एवरीवन। तो चलिए आज अपनी इंग्लिश को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। आज हम उन 10 आम गलतियों को हमेशा हमेशा के लिए फिक्स करेंगे जो अक्सर हमारा कॉन्फिडेंस कम कर देती हैं। तो इस कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करते हैं। ओके, चलिए एक छोटी सी पजल से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर इस सेंटेंस को देखिए, प्लीज बोरो मी योर पेन। सुनने में शायद अजीब ना लगे, है ना? लेकिन इसमें एक बहुत ही कॉमन गलती छिपी हुई है। देखते हैं कि ये गलती पकड़ी जाती है या नहीं। जरा सोचिए, इसके आखिर तक इसका जवाब जरूर मिल जाएगा। तो आज का हमारा मिशन क्या है? मिशन है ऐसे ही 10 कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर्स को एकदम आसान तरीके से समझना और उन्हें हमेशा के लिए सही तरह से यूज करना सीखना। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इससे आपकी इंग्लिश में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले 5 वर्ड पेयर्स के साथ। बिल्कुल रेडी हो जाइए, हम तेजी से आगे बढ़ेंगे और इन कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। हमारा सबसे पहला पेयर है ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर। देखिए, ऑल टुगेदर का मतलब होता है पूरी तरह से या कंप्लीटली, जबकि ऑल टुगेदर का मतलब है सब लोग एक साथ या एवरीवन इन द सेम प्लेस। सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके मीनिंग में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए यहाँ एग्जाम्पल्स देखते हैं। द मूवी वॉज ऑल टुगेदर बोरिंग। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका मतलब है कि फिल्म पूरी तरह से बोरिंग थी। और वी सैंग द सॉन्ग ऑल टुगेदर, ये भी सही है, यानी हमने गाना सब ने मिलकर एक साथ गाया। गलती पता है कब होती है? जब हम ग्रुप के लिए ऑल टुगेदर यूज कर देते हैं, जैसे द फैमिली वेंट ऑल टुगेदर। ये गलत है। ओके, अगला पेयर है अश्योर और एंश्योर। अश्योर का मतलब है किसी इंसान को भरोसा दिलाना, टू मेक समवन कॉन्फिडेंट। दूसरी तरफ एंश्योर का मतलब है किसी चीज को पक्का करना या सुनिश्चित करना, टू मेक समथिंग सर्टेन। तो एक में किसी पर्सन को यकीन दिलाया जा रहा है और दूसरे में किसी एक्शन को कंफर्म किया जा रहा है। इसे एग्जाम्पल से और साफ समझते हैं। द टीचर अश्योर्ड मी आई डू वेल। यहाँ टीचर मुझे भरोसा दिला रही है। और प्लीज एंश्योर द डोर इज लॉक्ड। यहाँ ये पक्का करने को कहा जा रहा है कि दरवाजा लॉक हो। सोचो, क्या किसी दरवाजे को अश्योर किया जा सकता है? नहीं ना, उसे एंश्योर करते हैं। अब आते हैं हमारी स्टार्टिंग वाली पजल पर, बोरो और लेंड। ये बहुत सिंपल है, बस डायरेक्शन का खेल है। बोरो का मतलब है कुछ लेना, यानी उधार लेना, और लेंड का मतलब है कुछ देना, यानी उधार देना। तो बोरो इज टू टेक, टू लेंड इज टू गिव। सिंपल। तो हमारे शुरुआती सवाल का सही जवाब क्या है? कैन आई बोरो योर पेन, यानी क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ? बिल्कुल सही। और अगर कोई पेन दे रहा है तो वो कहेगा आई विल लेंड यू माई पेन। इसलिए प्लीज बोरो मी योर पेन गलत है। सही सेंटेंस होगा प्लीज लेंड मी योर पेन। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। चलिए अब आते हैं एमिग्रेट और इमिग्रेट पर। यहाँ सारा का सारा खेल पर्सपेक्टिव का है। एमिग्रेट का मतलब है अपना देश छोड़कर जाना। ई से एग्जिट याद रख सकते हैं। और इमिग्रेट का मतलब है किसी दूसरे देश में आकर बसना। आई से इन याद रख सकते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। शी एमिग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। वो भारत से चली गई। और ही इमिग्रेटेड टू कैनेडा। वो कनाडा में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही इंसान जो इंडिया से कनाडा गया, वो इंडिया के लिए एमिग्रेंट है और कनाडा के लिए इमिग्रेंट है। देखा, सब पर्सपेक्टिव का खेल है। अब देखते हैं फादर और फर्दर को। फादर का इस्तेमाल हम करते हैं फिजिकल डिस्टेंस के लिए, यानी ऐसी दूरी जिसे हम नाप सकते हैं, जैसे मीटर्स या किलोमीटर्स में। जबकि फर्दर का इस्तेमाल फिगरेटिव या एब्स्ट्रैक्ट चीजों के लिए होता है, जिसका मतलब होता है और ज्यादा या एडिशनल। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेशन इज फादर दैन द मार्केट। यहाँ हम एक्चुअल नापी जा सकने वाली दूरी की बात कर रहे हैं, लेकिन वी नीड फर्दर डिस्कशन ऑन दिस। यहाँ हम और ज्यादा डिस्कशन की बात कर रहे हैं, किसी दूरी की नहीं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। फैंटास्टिक, आधा सफर पूरा हो चुका है। सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए इसी एनर्जी के साथ अगले 5 वर्ड पेयर्स को भी फटाफट मास्टर करते हैं। हमारा अगला पेयर है हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल। देखिए, हिस्टोरिक का मतलब है कोई ऐसी चीज जो हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, एक लैंडमार्क इवेंट। जबकि हिस्टोरिकल का मतलब है कोई भी चीज जो बस हिस्ट्री से जुड़ी हुई हो, रिलेटेड टू हिस्ट्री। एग्जाम्पल के लिए, इट वॉज अ हिस्टोरिक विक्ट्री, मतलब ये एक ऐतिहासिक बहुत इम्पोर्टेंट जीत थी।
लेकिन आई लव रीडिंग हिस्टोरिकल नॉवेल्स, यहाँ हम इतिहास से जुड़ी हुई नॉवेल्स की बात कर रहे हैं। एक सिंपल रूल है, हर हिस्टोरिकल चीज हिस्टोरिक नहीं होती, लेकिन हर हिस्टोरिक चीज हिस्टोरिकल जरूर होती है। अब देखते हैं इंक्वायर और इंक्वायर। इन दोनों का मतलब पूछताछ करना ही है, लेकिन इनमें फॉर्मेलिटी का एक छोटा सा फर्क है। इंक्वायर का इस्तेमाल फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन या ऑफिशियल जांच के लिए होता है, जबकि इंक्वायर का इस्तेमाल जनरल क्वेश्चंस या आम पूछताछ के लिए होता है। जैसे कि द पुलिस विल इंक्वायर इनटू द मैटर, ये एक फॉर्मल ऑफिशियल जांच है, लेकिन आई इंक्वायर्ड अबाउट द ट्रेन टाइमिंग्स, ये एक आम कैजुअल पूछताछ है। तो यहाँ कॉन्टेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट ऑन द लिस्ट हमारा अगला जोड़ा है जुडिशियल और जुडिशियस। जुडिशियल का सीधा सीधा संबंध है कोर्ट सिस्टम से, न्यायपालिका से, जबकि जुडिशियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है समझदार, विवेकपूर्ण या सेंसिबल। फॉर एग्जाम्पल, द जुडिशियल सिस्टम इज इम्पोर्टेंट। हम यहाँ न्यायिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। और शी मेड अ जुडिशियस चॉइस, मतलब उसने एक समझदारी भरा फैसला लिया। दोनों वर्ड्स जज से जुड़े लगते हैं ना, लेकिन देखा मीनिंग कितने अलग है। अब आते हैं हमारे नौवे पैर पर, इलिसिट और इल्लिसिट। ये सुनने में बहुत सिमिलर हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। इलिसिट एक वर्ब है जिसका मतलब है किसी से कोई जवाब या रिएक्शन निकलवाना, टू ड्रॉ आउट। वहीं इल्लिसिट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है गैर कानूनी या इल्लीगल। जैसे द टीचर्स क्वेश्चन इलिसिटेड अ स्मार्ट आंसर, यानी टीचर के सवाल ने एक अच्छा जवाब निकलवाया। दूसरी तरफ इलिसिट ट्रेड इज डेंजरस, यानी गैर कानूनी व्यापार खतरनाक है। यहाँ प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और अब आ गया हमारा आखिरी पैर, प्रिस्क्राइब और प्रोस्क्राइब। ये भी काफी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। प्रिस्क्राइब का मतलब है कुछ रेकमेंड करना, जैसे डॉक्टर दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। और प्रोस्क्राइब का मतलब है किसी चीज पर प्रतिबंध लगाना, यानी टू फोरबिड और बैन। देखिए, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स, डॉक्टर ने दवा सजेस्ट की। और स्मोकिंग इज प्रोस्क्राइब्ड इन दिस बिल्डिंग, मतलब इस बिल्डिंग में स्मोकिंग पर प्रतिबंध है। एक रेकमेंड करता है, दूसरा बैन करता है, बिल्कुल ऑपोजिट। तो ये थे वो 10 वर्ड पेयर्स। देखा, इन छोटी छोटी डिटेल्स को मास्टर करने से ही कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आती है और कॉन्फिडेंस एकदम से बढ़ जाता है। हमेशा याद रखिए, अच्छी इंग्लिश बोलने का मतलब सिर्फ मुश्किल वर्ड्स जानना नहीं है, बल्कि आम वर्ड्स को सही तरीके से यूज करना है। आज जो सीखा गया है वो आपके कॉन्फिडेंस को सच में बूस्ट करेगा। अब एक सवाल, इससे पहले कौन सा वर्ड पेयर सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता था? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। सबके जवाब पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।